नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देवास में मंत्री तुलसी सिलावट की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी है। घटना मंगलवार रात 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। भोपाल जाते समय देवास बाईपास पर उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। बताते चले कि जिस वाहन में वो सवार थे उसके वाहन चालक द्वारा देवास के औद्योगिक थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मंत्री सिलावट इस समय भोपाल में मौजूद है और उनके सकुशल होने की खबर सामने आ रही है और उनके कोई चोट ना लगने की भी खबर सामने आई है। बता दें कि वाहन में वो जिस तरफ बैठे थे उसी तरफ दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ। वहीं मंत्री सिलावट के समर्थक और अफसर भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कोटद्वार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि वो यहां गढ़वाल मंडल स्तरीय अग्निवीर योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम के कार्यक्रम के लिए जिला पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। सीएम पुष्कर धामी हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:30 बजे गस्टनगंज हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से वो पानीपल और विश्राम गृह पहुंचेंगे, जहां भोजन के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद वो 2 बजे मॉडल मंटेसरी स्कूल परिसर में अग्निवीर योजना का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। पंथला के गांव सीकरी में एक कलयुगी पिता ने अपने 12 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी है। आरोपी ने पहले पत्नी और उसके बाद बच्चे के साथ भी मारपीट की। उसके बाद छोटे बेटे को उठाकर ले गया और उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। असल में आरोपी पिता शराब के नशे का आदी था और बीती रात वह नशा करके घर पहुंचा और पहले तो अपनी पत्नी के साथ उसने मारपीट की, फिर अपने बड़े बेटे को भी जमकर पीटा। इसके बाद आरोपी अपने छोटे बेटे को उठाकर ले गया और उसकी गला रेंत कर हत्या कर दी। उसके साथ हुआ था मुझे सुबह फोन किया लड़का ने हमारे ने कि पापा निकल रहे कलेश कर रहा घर में। मैं कौन है? लड़का जिसने मारा लड़का। आपका लड़का? हाँ, मेरा लड़का, छोटा लड़का। हम यहाँ आए, मेरा लड़का घर से आया हूँ। हम गए घर, मकान में रखा उसने 50 जगह में अपने मकान है। हम गए, ये लड़का इसकी मम्मी पड़ोस में दबक रही है। हमने बुलाए, आ जाओ। जब मैं बताइए पापा हमें इतने मारे और मैं तो बीते बंद कर दी। ये लड़का ये आके नार घोड़ दी, बेहोश कर दी हुई वो छोटा लड़का जिन कहाँ ले गए। ठीक है जी, हमने वेट करी 8 घंटा वहाँ बैठे बैठे। फिर मैंने कि भाई रिपोर्ट करें, चलो क्या करें। नहीं है, उसका फादर है, वो नशा करने का आदी है। और जिस तरह की पता चली हिस्ट्री की, डेली मियाँ बीबी का झगड़ा होता था और बच्चों के साथ अक्सर मारपीट करता था वो। और आज भी रात को इनका झगड़ा हुआ है, सुबह 3-4 बजे। पहले बड़े वाले लड़के के साथ मारपीट की, उसके भी चोट लग रही है। और फिर उसको और उसकी मम्मी को, दोनों को एक टीन का कमरा है उसी में बंद करके और इस छोटे वाले को उठा ले गया। उन्होंने अंदर से कॉल भी किए लेकिन फ़ोन फान वहीं थे, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टाइम पर पहुंचा नहीं सके अपने रिश्तेदारों को भी। तो सुबह पता चला कि इसकी वो जो फ्रेश होने के लिए आते हैं उन्होंने देखा कि कोई डेड बॉडी पड़ी है। तो तब तक इनके घर वाले भी आ गए उनको ढूंढते हुए। तब पता चला कि इसके फादर ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी का नाम क्या है? निखिल नाम है उसका। जिसकी हत्या हुई है बच्चे का नाम? हितेश नाम बच्चे का। तो अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? अब देख रहे हैं, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सर्च होने लग रही है उसकी। वहाँ देख के आए, अभी बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन और बस अड्डा, इसके अलावा सारे गांव में जो संभावित इलाके हैं वहाँ रेड की जा रही है। चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां इन दिनों पशुओं में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी है, जिसे स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसे लंपी का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि वायरस बहुत तेजी से इन दिनों आवारा पशुओं में फैल रहा है, जिसे लेकर तमाम गौशाला में पशुओं की देखभाल बढ़ा दी गई है। वहीं समय समय पर गौशाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जाकर पशुओं की देखभाल में लगी हुई है।
टेस्ट कर रही है ताकि गौशाला में रहने वाले पशुओं में ये वायरस ना फैले। यदि फैला तो हालात बद से बदतर होते नजर आएंगे। वहीं डॉक्टर ने सभी जानकारी देते हुए बताया कि पशुओं में एक नए तरीके से वायरस देखा जा रहा है, जिसमें पशुओं ये सभी लक्षण होते हैं। इस वायरस का नाम लैब बताया गया है। अगर समय पर सही से इलाज नहीं हुआ तो चंद दिनों में ही पशुओं की मृत्यु हो सकती है। हमारे पास में हमारी गौशाला में जो गौवंश है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इस तरह की अभी फ़िलहाल हमारे पास ये गौशाला में किसी भी गौवंश को कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई बीमारी से ग्रस्त है। लक्षणों की बात की जाए तो किस तरीके के इसके लक्षण हैं? इसमें शरीर पे फुंसी टाइप की निकल आती हैं, वो फिर फुंसी टाइप की थोड़े मोटे फोड़े से बन जाते हैं। इसमें पशु को हल्का टेम्परेचर हो जाता है और हल्का टेम्परेचर होने के बाद में हल्का जुकाम सा होता है, पशु चिड़चिड़ा हो जाता है और चारा बंद। जम्मू में तवी विहार सिदड़ा में आज सुबह सनसनीखेज मामला सामने आया। एक ही घर में 3 महिलाओं समेत मिले 6 लोगों के शवों ने इलाके में दहशत फैला दी है। एक ही परिवार में रह रहे इन 2 परिवारों के सभी सदस्यों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस विभाग ने इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहने से अभी परहेज किया है। शवों को जम्मू राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही वो इस संबंध में बयानबाजी कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में बीते दिनों गर्भवती महिला को पिकअप में ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जिले के अधिकारियों का काफिला मुआयना करने पहुंचा। बता दें कि जगदीश सोलंकी ग्रामीण ने बताया कि आजादी के कई साल बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं और ये समस्या बारिश के दिनों में और भी बढ़ जाती है। पिछले दिनों एक महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान एक महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद रास्ता ठीक न होने और एम्बुलेंस न मिलने के कारण पिकअप वाहन से ले जाया गया। किसानों को उपज ले जाने पर भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने रोड अधिकारियों को समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। हमारी ये मांग थी कि हमारे रोड कम से कम हमारे प्रॉपर धुलकोट से 2 विधायक निकले, उन्होंने भी रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और तीसरा विधायक अभी खरगोन में केदार डावर बैठा है, उन्होंने भी रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमने एक दो रोज़ पहले हमारे गांव से 2-3 डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया था, एम्बुलेंस आ नहीं पाई और समय पे एम्बुलेंस नहीं आने और समय पे दवाखाने में नहीं पहुंचने से जो डिलीवरी बाई थी उसके 2 बच्चे गर्भ में शांत हो गए। तो इसी वजह से हम आज खरगोन कलेक्टर ऑफिस को जा रहे थे। कलेक्टर को अवगत कराए कि हमारा रोड क्यों नहीं बन रहा। तो एसडीएम साहब को संदेश हो गया कि ये खारक डैम से जूना बिलवा से जितने भी रोड की समस्या लेकर आ रहे, हमारी ये मांग थी कि हमारे रोड कम से कम हमारे प्रॉपर धुलकोट से 2 विधायक निकले, उन्होंने भी रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और तीसरा विधायक अभी खरगोन में केदार डावर बैठा है, उन्होंने भी रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमने एक दो रोज़ पहले हमारे गांव से 2-3 डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया था, एम्बुलेंस आ नहीं पाई और समय पे एम्बुलेंस नहीं आने और समय पे दवाखाने में नहीं पहुंचने से जो डिलीवरी बाई थी उसके 2 बच्चे गर्भ में शांत हो गए। तो इसी वजह से हम आज खरगोन कलेक्टर ऑफिस को जा रहे थे। कलेक्टर को अवगत कराए कि हमारा रोड क्यों नहीं बन रहा। ये देखो, जैसे सबको विदित है कि धूलकोट से ये खारक डैम तक जो पूर्व की सड़क थी, जिस सड़क से इस डैम का निर्माण हुआ था, वो बहुत ख़राब हो गई। वास्तव में आने जाने में बहुत उसमें तकलीफ है। उसी विषय को लेकर ग्राम वालों का फ़ोन भी आया था, ज्ञापन भी उन्होंने दिया था। उसी को लेकर यहाँ पर आए थे जिला पंचायत के सीओ साहब, WRD और PMGSY सारे अधिकारियों से। और इसमें जो बेहतर जितना जल्दी हो सकते हैं उसको करवाने की कोशिश करेंगे। अभी 1-2 दिन में अभी मुरुम डलवाने का काम शुरू करवा रहे ग्रामीण स्तर से, मतलब ग्राम पंचायत से। PMGSY का प्रपोजल भेज
अगली खबर लक्सर से है, जहां फैक्ट्री से वापस लौट रहे कामगार को गांव के बाहर पहले से ही घात लगाए बैठे 5 व्यक्तियों ने धारदार हथियार से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के घायल कर दिया। सूचना पर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए देहरादून एम्स के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित का आरोप है जान से मारने की नियत के बाद भी आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रियासती पुलिस मामले को दबाने का काम कर रही है। क्या बात हुई इसके साथ में? हाँ, बस घर तो बुला कर ले गए और फिर अपना मार पिटाई कर दी। अकेला लड़का था और केला था, ये गया था तो मेरे तरफ तो केला पहली बात है उन्होंने ऐलान कर रखा पूरा, उन्होंने अपने बरसों में झगड़ा कर रखा, मेरा नाम लिख लो, उन्होंने अपने बरसों में झगड़ा कर रखा, मैं किसी तक बरसों नहीं है, 3 आदमी है। अब उन्होंने मुझे बुलाया, सिर में एकदम मार दिया। अब मैंने FIR कराई इसकी, अब वहाँ से कोई एक्शन नहीं ले रहा। 10 दिन हो गए। अब मैंने सुबह चौकी में फ़ोन किया था कि इस चीज़ पे जांच क्यों नहीं हो रही। मैं घर से बाहर पड़ा हूँ, मेरे जागतों को धमकी दी जा रही है। ये बोल रहे हैं अगर जाकर गली में भी जा रहे हैं कि जिक्र तेरे चाचा का सिर फोड़ दिया, एक तेरे पापा का फोड़ देंगे, या तो बता दे कहाँ है। अब मुझे छिपना पड़ रहा जी इस चीज़ से। अब मैंने दरोगा के पास फ़ोन किया, वो बोल रहे कि 10 दिन और लग जाएंगे कार्रवाई में। नु कह रहे थे हम दुकान पर जा रहे थे, राजू नु कह रहा था वहाँ क्या कहो दिक्कत तेरे चाचा का सिर फोड़ डालनी, अपना चाचा बता दे अन्नी तेरा पापा का सिर फोड़ दूंगा। मध्य प्रदेश के मंडला जिला लोधी क्षत्रिय समाज मंडला और अखिल भारतीय लोधी लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ जिला इकाई मंडल के द्वारा आज लालपुर चौराहा पर स्थित 1857 की क्रांति में मृत महिला शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर 191वें जन्मोत्सव पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर श्री के ठाकुर प्रांतीय महासचिव आलोक भोपाल, श्री राजेश लोधी प्रांतीय संगठन सचिव आलोक बाल सिंह ठाकुर, आलोक जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह सहित कई लोग शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद प्रतिमा के आसपास फैली गंदगी और अवैध अतिक्रमण, साथ ही अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाने हेतु यातायात थाना प्रभारी को समस्या से अवगत कराते हुए मौका स्थल का निरीक्षण करवाया। यातायात प्रभारी के द्वारा तत्काल वाहनों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर मौका स्थल से वाहन हटाने हेतु निर्देश भी दिए गए। देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि ये जो मूर्ति रखी गई है ये हमारे शहीद मंगल पांडे जी हैं और ये 1857 के पहले क्रांतिकारी थे। तो अब चूँकि जैसे भी रख गई है, जिन परिस्थितियों में भी रख गई है मूर्ति, लेकिन मूर्ति स्थापित हो चुकी है। अब यदि मूर्ति स्थापित हो चुकी है तो ये किसी भी कंडीशन में हटाई नहीं जाएगी। और किसने मूर्ति कहाँ रखी है, अन्य जगह पे भी यदि किसी महापुरुष की मूर्ति रखी हुई है तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। भाई जो मूर्ति जहाँ रखी है भाई सम्मान के लिए ही होते हैं ना। मूर्ति और भी जगह रखी हुई है, कितनी सारी जगह रखी हुई है, तो सबके लिए सम्मान की बात है, ठीक है। और ये हम सब के लिए गौरव की बात है, यदि रख दी है तो मूर्ति ये हटाई नहीं जाएगी किसी भी परिस्थिति में। खरगापुर विधानसभा के ग्राम मलगवा में ओबीसी महासभा ने कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बहुजन SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल हुए। ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कमेटी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी, जिन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि आज़ादी के 75वें साल बीत जाने के बाद भी पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना न करना सरकार का ओबीसी समाज को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि 1931 और 32 में अंग्रेजों ने ओबीसी समाज की गिनती कराई थी, लेकिन आज़ाद भारत में 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना नहीं कराई गई है। ओबीसी महासभा और सभी बहुजन समाज के संगठन एक साथ मंच पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपने मंच से एक भाषण दिया कि मैं जातिगत जनगणना के लिए निकलूंगा, कब निकलेंगे और क्या आपकी रूपरेखा रहेगी ओबीसी समाज को लेकर? जातिगत जनगणना का जो हमारा एजेंडा है, हम लोग बहुत जल्दी से एक प्रदेश स्तरीय बैठक करने वाले हैं। उसमें सभी हमारे जो संगठन हैं उनसे बातचीत करके कौन सी तारीख तय करेंगे और कौन सा रूप तय करेंगे, ये सब आने वाले समय में हम आपको बहुत जल्दी से बता देंगे।
अभी सरकार जो बैठी है सत्ता में 27% आरक्षण पर लोग लगातार लग रही है, ये किस पार्टी को आप दोषी मानेंगे? 27% आरक्षण भी हमारा अपमान है। आज ओबीसी महासभा कार्यक्रम टीकमगढ़ की धरती बुंदेलखंड में हुआ है। ये इस उद्देश्य को लेकर हुआ है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन हर दूसरा व्यक्ति इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग का है, लेकिन फिर भी आज तक 1931-32 तो गणना हुई है, जनगणना, लेकिन आज तक 75 साल की आज़ादी के बाद जनगणना नहीं हुई है। इसलिए पिछड़ा वर्ग समाज आक्रोशित है। इसलिए एक कार्यक्रम आज 15 अगस्त के दिन करना पड़ा हमें। बिहार के सारण जिले के एसआरपुर प्रखंड के द्वारवा गांव में हनुमान जी की मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मध्य रात्रि में तोड़ दिया गया है, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सारण को पहले सारण या शरण के नाम से जाना जाता था, जो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप को दिया गया था। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।